राम जी, आपको लगता है कि यह बेहद गंभीर मामला था? पूरा देश हिल गया था, महाराष्ट्र की जनता ही क्यों कि गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा। एक राजनीतिक दल होने के नाते आपने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सबसे आगे आप रहे, लेकिन कुछ हुआ गया नहीं। गृह मंत्री अनिल देशमुख गृह मंत्री बने रहे, बीजेपी अलग थलग पड़ गई, शिवसेना एनसीपी दोनों ने ठान लिया, शरद पवार ने भी कह दिया कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। विद्या जी कह रही हैं हम जांच करवा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो बीजेपी पिछड़ गई, क्या करेंगे अब आप? देखिएगा, आजाद भारत के इतिहास में इतना घिनौना दुष्कर्म इसके पूर्व इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई पुलिस वाला स्वयं बम रखे और गृह मंत्री 100 करोड़ के आसपास की उगाही मांगे, यह देश के किसी प्रदेश में इसके पूर्व नहीं हुआ। सवाल यह था कि नैतिकता के आधार पर तीनों दल मिलकर जिम्मेदार मंत्रियों की नार्को टेस्ट कराते और अपना दामन पूरी तरह से साफ है इसका परिचय देश को देते, पर कतई इन्होंने ये नहीं किया, साहस इनमें नहीं है। इसका कारण है कि इनके हाथ उसमें फंसे हुए हैं, सारी की सारी मिली भगत ये तीनों दलों की है। अब आप क्या करेंगे राम जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमें दायित्व मिला है विपक्ष का दायित्व हम पूरी तरह से निभाएंगे, पूरी तरह से हम हमारा दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमने अब तक सारे सबूत रखे हैं और इनका दागी चेहरा देश और दुनिया ने देखा है। भले ये इस्तीफा नहीं दे, पर हमें मजबूर करेंगे इन्हें कि इन्हें इस्तीफा देना होगा, इनकी नार्को टेस्ट करनी होगी। सारे देश में इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री जी की स्वयं अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी का अखबार आज कह रहा है कि सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। अब इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है, शिवसेना स्वयं करेगी और स्वयं कुर्सी पर सिंहासन विद्या जी, बीजेपी का काम है, हो नहीं सकता, वो आलोचना करेगी। बीजेपी एक विपक्ष का दायित्व निभाते हुए राज्य में जो भी हो रहा है, सरकार के अगर उन्हें कुछ काम बुरे लगते हैं तो वो आपके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे और वो उठा रहे हैं। और राम जी भी बोल रहे हैं कि हम तो करेंगे, हम महाराष्ट्र की देश की जनता के सामने आपको एक्सपोज करेंगे। लेकिन जिस तरह से पीके जैन सर ने कहा, विद्या जी देखिए कि भैया लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जो आप सिटिंग जज से जांच की मांग कर रही हैं या करवाने की बात कर रही हैं, अरे सरकार आपकी है, तुरंत जांच करवाइए, तुरंत तेजी लाइए, कुछ कीजिए। महाराष्ट्र की देश की जनता को यह संदेश दीजिए कि हम बहुत गंभीर हैं, हम नहीं बचाना चाहते अपने गृह मंत्री को, हम अपनी सरकार पे कोई दाग लगाने देना नहीं चाहते। इसके लिए विद्या जी आप क्या करेंगे और आपने क्या किया अभी तक? देखिए, मैं अगर बोलती हूँ तो आप मुझे बीच में मत काटिए, पहले तो मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। अभी महाराष्ट्र की जो एक पुलिस ऑफिसर है मीरा बोरवणकर जी, जो सीपी थी पुणे की, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह से एक पुलिस का ऑफिसर, नीचे वाला ऑफिसर किसी को 100 करोड़ उगवाही नहीं कर सकता, ये उन्होंने भी कहा है। और मैं अभी आपका ध्यान दो तरफ देना चाहती हूँ कि ये मामला सब कैसा शुरू हुआ। ये जो है दुष्कर्म बोल रहे, षड्यंत्र बोल रहे, ये सब भाजपा का षड्यंत्र और मिली भगत है। कैसा है ये मुझे बोलने दीजिए। अभी जो इसका जिलेटिन की कांडिया की गाड़ी मिली थी, वो मुकेश अंबानी जी के घर के यहाँ मिली थी। अभी इसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर उन्होंने अपने बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाया है, जिसकी परमिशन उन्होंने 2007 से मांग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रही है। तो इसका एक षड्यंत्र का भाग ये भी हो सकता है कि उनको हेलीपैड की परमिशन चाहिए। दूसरा षड्यंत्र का ये है कि जब अर्नब गोस्वामी को, अन्वय नाइक और उनकी मां की हत्या हुई, उनकी आत्महत्या हुई, उसके नोट में बीच में मत बोलिए, इसके नोट में, उनके आत्महत्या के नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा था। और अर्नब और विद्या जी, आपने दो पॉइंट अपने यहाँ पर रख दिए। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। विद्या जी देखिए, आपकी पूरी बात सुनिए, आपको कहीं भी बीच में नहीं रोका। विद्या जी एक सेकंड, विद्या जी प्लीज, विद्या जी आपको कहीं नहीं रोका, आपने अपनी पूरी बात की। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। देखिए, जैन सर ने ये कहा था, कि परमबीर सिंह ने, सुनिए तो विद्या जी, एक मिनट सुनिए तो, जैन जी ने ये कहा था कि परमबीर सिंह ने वर्बली जाकर उद्धव ठाकरे को बता दिया था गृह मंत्री की बात, और उद्धव ठाकरे ने भी उस पर कुछ नहीं कहा। वर्बली बात अलग होती है
आप कह रही हैं, आपकी बात मान लेते हैं। आप एक राजनीतिज्ञ हैं विद्या जी, आपको हमें जवाब नहीं देना है, आपको किसी पत्रकार को और किसी नेता को जवाब नहीं देना है, आपको महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना है, क्योंकि उनके जनाधार के बलबूते आप आज सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार में शामिल है, आपके गृह मंत्री पर, आपके साथी नेता पर इतना बड़ा आरोप है। कोई जांच करवाइए, कोई ऐसी जांच करवाइए जिस पर सबको भरोसा हो, वो न्यायिक जांच हो, प्रशासनिक जांच हो, आपकी सरकार की तरफ से जांच हो। कार्रवाई आप कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ जुबानी बातें करती हैं। विद्या जी, इससे बात नहीं बनेगी ना।